आपने तो 6 प्रीलिम्स लिखे हैं। यस सर। और यू हैव वेरी वाइड एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग प्रीलिम्स एंड यू हैव क्रैक्ड आल्सो। यस सर। तो प्रीलिम्स में कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हैं क्या आप जो अभी बच्चे लिखने वाले हैं प्रीलिम्स, दैट माइट बी हेल्पफुल देम? सर प्रीलिम्स में आई थिंक 2 या 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। You practiced previous year questions or rehearsal of the test series. What you did in last few days? 2 चीज़ों में डिवाइड कर लिया था। एक Right. मुझे पता था कुछ एरियाज वीक हैं, हाँ. उनको फिर से देखना पड़ सकता है। Correct. दोस्तों, सिविल सर्विसेज 2022 टॉपर स्टॉक में आज जानते हैं सिद्धार्थ सिंह डांगी की सफलता का राज। सिद्धार्थ has secured ऑल इंडिया रैंक 230. सिद्धार्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ comes from IIT कानपुर. He has done BTech in electrical engineering. इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 में ऑल इंडिया रैंक 9 अचीव की and now in civil services 2022 his rank is 230. The biggest inspiring thing is that he is engineer by profession, engineer by degree and engineer by his subject. So he carried on electrical engineering and his score in electrical optional is very impressive. We will talk about this. One more impressive score is in personality test. So we will again talk about it. सिद्धार्थ से उनकी हर स्टेज में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी और स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग ऑप्शनल कैरी ऑन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारा इसमें सीखने के लिए है। तो सिद्धार्थ, व्हेन यू डिसाइडेड टू गो फॉर द यूपीएससी, आपने पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज को फोकस किया, तो व्हाट वाज योर अप्रोच? कि पहले आपका डायरेक्ट फोकस सिविल सर्विस पर था या पहले आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज को सेकंड प्रेफरेंस बनाया? सर बैकअप प्लान? फर्स्ट सबसे पहले मेरा सिविल सर्विसेज ही था। राइट। कुछ टाइम्स मैंने ट्राई किया और मुझे सक्सेस नहीं मिला, तो बिकॉज इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल पे मेरा थोड़ा अच्छा ग्रास्प था, तो मुझे लगा कि बिकॉज वो भी ग्रुप ए सर्विस है, इट्स अ गुड सर्विस, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी अपीयर किया एंड लकीली उसमें मुझे सक्सेस मिल गई। तो उससे एक नेचुरल कॉन्फिडेंस भी आया एंड जो इलेक्ट्रिकल का मैंने उसमें प्रिपरेशन करा, उसने मुझे यहाँ भी ऑप्शनल में काफ़ी हेल्प किया। ग्रेट। तो दोस्तों, जो इंजीनियर्स हैं, अगर वो इंजीनियरिंग ऑप्शनल रखते हैं तो उनके लिए एक एडवांटेज ये हो जाती है कि आप उस ऑप्शनल को यूज करके आप इंजीनियरिंग सर्विस या किसी पब्लिक सेक्टर्स में एक अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, एक बैकअप प्लान आपका हो जाता है। ये एक एडवांटेज है। दूसरा ये कि जैसे इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो इस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिविटी है। यस सर। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि सिलेबस थोड़ा ज्यादा पड़ता है, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। सिद्धार्थ, आपकी जो हॉबी है वॉचिंग अमेरिकन फुटबॉल, वो बड़ी यूनिक है। फुटबॉल आई हैव हर्ड, बट अमेरिकन फुटबॉल इज वेरी स्पेसिफिक। क्या इसमें ऐसी खूबी है? सर मैं फुटबॉल पहले देखता था, फिर नेचुरली बिकॉज मैं थोड़ा स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट तो हूँ, तो मैं नए नए स्पोर्ट्स ट्राई करते रहता, तो मैंने अमेरिकन फुटबॉल ट्राई किया। तो अमेरिकन फुटबॉल में एक फिजिकल एस्पेक्ट है, बट स्ट्रैटेजी एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है। मतलब कोच डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है गेम में एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक चेस खेला जा रहा है विद रियल लाइफ प्लेयर्स। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। उनका लीग स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि टीम्स ऊपर नीचे होते रहती हैं, तो कंपटीशन बने रहता है। प्लस सर एक एडिशनल चीज ये है कि आप मेंस का साइकिल देखें तो अराउंड सितंबर में खत्म होता है और बीच में इंटरव्यू के लिए दिसंबर तक थोड़ा सा ब्रेक पीरियड होता है। 2 to 2.5 months। उनकी लीग सितंबर में स्टार्ट होती है और दिसंबर तक जाती है। That is a time which you can very well utilize। एंड तो वो मैं उसके वजह से मैं उस हॉबी को इजीली कंटिन्यू भी कर पाया। वो मेरी पढ़ाई के साथ भी क्लैश नहीं हुई। राइट। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा तो ये हर साल आप देखते हैं अमेरिकन फुटबॉल? यस सर। मैं वीकली संडेज को मैच होता है। हाँ। तो वो मतलब वीक में पढ़ लिया, संडे को अगर रिलैक्स भी करना है रात में तो इट्स अ गुड वे। तो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन लोग बोलते हैं बहुत ही रिग्रेस होती है और बहुत पढ़ना पड़ता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है कि कितने घंटे पढ़ाई करना मतलब जरूरी है? सर मेरे हिसाब से घंटे से ज्यादा ये रहता है कि आपने गोल्स बनाए और जितना आप दिन में पढ़ सकते हैं ऑनेस्टली प्रोडक्टिविटी के साथ उतना पढ़ें। कई बार आपके पास काम होगा तो वो 5 घंटे होंगे, बट अपने आप को लिमिट नहीं करना। हो सकता है फिर दूसरे दिन अगर आपको 14 घंटे मिल रहे हैं तो यू हैव टू स्टडी फॉर 14 आवर्स। करेक्ट। बिकॉज सिलेबस काफी ज्यादा वाइड है एंड सिलेबस कंप्लीट करना तो फर्स्ट प्रीरिक्विजिट है, उसके बाद बाकी एंगल्स आते हैं। बिकॉज काफी जैसे कंपटीशन काफी डिफिकल्ट है, इतने कम बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक 1000-2000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छा ग्रास्प होगा पूरे सिलेबस में, उसके बाद बाकी फैक्टर्स आते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आई फील जितने आवर्स पढ़ सकते हैं इंसान को कोशिश करना। और फिर एग्जाम के टाइम पर तो ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि डिफिकल्टी लेवल है, मतलब कंपटीशन जब ज्यादा रहेगा तो डिफिकल्टी तो बढ़ेगा ही। यस सर।
हम लोग देख रहे हैं कि प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी, इफ यू सी दिस ईयर इट इज अराउंड 88.2 मार्क्स. लास्ट ईयर इट वाज 87.54. तो 87 88 इज नॉट दैट वेरी हाई, एंड आउट ऑफ 200 इट मे बी अराउंड 45% और 44%. तो आपका क्या मानना है कि इतना स्कोर करने के लिए व्हाट शुड बी राइट अटेम्प्ट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? सर आजकल अगर अपन पेपर को देखें तो अराउंड मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हैं जिसको आप कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं. करेक्ट. उनके बाद के क्वेश्चंस में आप अगर 4 ऑप्शन है तो यू विल बी श्योर अबाउट 2, किसी में अबाउट 3. तो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन वाला एंगल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, एंड उसमें अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आपके चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल सर इस बार का पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट था. आई अटेम्प्टेड अराउंड 94 एंड मेरा 129 के आसपास स्कोर आ रहा था. तो आई थिंक अगर ज्यादा साइड पे शिफ्ट हो सकते हैं तो करना चाहिए, बट अगेन वो फ्लूक नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी ज्यादा करने के लिए एक्यूरेसी को भी मेंटेन करके रखना है. आपने तो 6 प्रीलिम्स लिखे हैं. यस सर. और यू हैव वेरी वाइड एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग प्रीलिम्स एंड यू हैव क्रैक्ड आल्सो. यस सर. तो प्रीलिम्स में कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हैं क्या आप जो अभी बच्चे लिखने वाले हैं प्रीलिम्स, दैट माइट बी हेल्पफुल देम? सर प्रीलिम्स में आई थिंक 2 या 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं अक्रॉस द प्रीलिम्स, कोई भी आप दें. पहली बात सर, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनकी बहुत अच्छी वर्ड लेवल पे आपकी नॉलेज होनी चाहिए. मतलब आप सिर्फ ओवरऑल आइडिया नहीं ले रहे हैं. जो स्टैंडर्ड बुक है वो, हाँ सर, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, लास्ट ईयर एक कुछ क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि ये किस रिलीजन से रिलेटेड है. उनमें 4 बहुत डिफिकल्ट वर्ड थे, बट आप जो आंसर था उसको तोड़ेंगे तो उसमें अवदाना वर्ड आता था. एंड एनसीईआरटी में अवदाना लिखा हुआ है, पूरा वर्ड नहीं लिखा हुआ है, अवदाना लिखा हुआ है. तो अगर किसी ने वो अवदाना वर्ड याद किया हो तो उसको याद जाए कि अच्छा ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड. तो इतने लेवल का आपको स्टैंडर्ड बुक्स का आइडिया होना चाहिए. न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए ताकि करंट अफेयर्स का आइडिया हो. एंड नेक्स्ट इज सर डे ऑफ द पेपर. प्रीलिम्स आजकल बहुत ज्यादा डे स्पेसिफिक हो गया है. राइट. उस दिन आपको यू हैव टू बी योर बेस्ट. राइट. एंड एक मन में प्रिपरेशन करिए, तो ये सोच के जाना है कि हाँ मैं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में होऊंगा. तो उससे ये फायदा होता है कि सर अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट या अनप्रेडिक्टेबल भी आ गया तो आप अपना मेंटल काम लूज नहीं करते हैं पेपर के समय, एंड जितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं उतना बेस्ट परफॉर्म करते हैं. एंड आई थिंक गिवन कि अनप्रेडिक्टेबल सबके लिए है. इफ कोई इंसान अपना काम रख करके क्वेश्चंस को नॉर्मली हैंडल करेगा तो उस केस में आई थिंक प्रीलिम्स निकल जाते हैं. आपके मार्क्स को अगर हम देखते हैं तो मार्क्स में हमें पता लगता है कि यू हैव बीन वेरी गुड स्कोरर इन पर्सनालिटी टेस्ट एंड योर ऑप्शनल, और इन्हीं दोनों ने आपको इस लेवल तक पहुंचाया है. और इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट और. तो वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द पर्सनालिटी टेस्ट. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किन किन सोर्सेज से आपने पढ़ाई की, एंड व्हाट यू रिकमेंड फॉर स्टूडेंट्स कि हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स? सर इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स का सिलेबस काफी वाइड होता है, तो थोड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की जरूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस कंप्लीट करना ये काफी इंपॉर्टेंट है. इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स का सिलेबस काफी बड़ा होता है, बट अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चंस उतने डेप्थ से नहीं आते हैं. तो उसके लिए मैंने दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया. सर मैं पहले मेडिसी से मटेरियल पहले भी रेफर करते आया हूँ, तो उसका मटेरियल एंड स्टैंडर्ड बुक्स, उसके लिए यूजुअली ब्लॉग्स वगैरह में लिखे हुए हैं. इन दोनों से मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, एंड आई मेड श्योर कि मैं मटेरियल यूज कर रहा था पर मैंने उनको अपने वर्ड्स में नोट्स में भी लिखा. बिकॉज क्वेश्चन करते समय कई बार आप एक सिली मिस्टेक करते हैं, ताकि वो रिपीट ना हो. अगर आपने नोट्स में ही लिख दिए कि ये सिली मिस्टेक मत करना, तो वो आप पेपर वाले दिन नहीं करते हैं. फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग ऑप्शंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज स्टेप वाइज पूरा सॉल्यूशन होता है. एंड क्वेश्चन जितने ज्यादा आप सॉल्व करते हैं उतनी एक्यूरेसी भी बढ़ती है, उतनी स्पीड भी बढ़ती जाती है. एंड आई थिंक ये दोनों चीजें अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, एक्यूरेसी इंप्रूव कर ली, तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में चांसेस काफी हाई हो जाते हैं अच्छे नंबर लाने के. अच्छी बात साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में ये है कि अगर आप सही करके आए हैं तो मार्क्स तो मिलेंगे. यस सर. तो एक्यूरेसी आप इंप्रूव कर सकते हैं. और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, रिहर्सल अच्छी की है, तो यू कैन बी श्योर दैट यू विल गेट गुड मार्क्स. तो ऐसा नहीं है कि आप लिख करके आओ और आपको मार्क्स ना मिले. सही करके आएंगे, अगर आपके स्टेप सही है, आंसर सही है, यू विल गेट गुड मार्क्स. तो दोस्तों, दिस इज वन गुड एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनी साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स. हाँ, डिसएडवांटेज भी आपने बताया कि थोड़ा सिलेबस ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. आपके पर्सनालिटी टेस्ट में 198 मार्क्स हैं, एंड दिस 198 इज वेरी हाई स्कोर, वन ऑफ द हाई स्कोर्स.
तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द इंटरव्यू? आपने किस तरह की प्रिपरेशन की, किस तरह के सवाल पूछे गए? सर इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो सर डैफ को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड करंट अफेयर्स का एक थोड़ा डिस्कशन करने लायक आइडिया होना ज़रूरी। मतलब मेंस में हम लोग आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करते हैं। करंट अफेयर्स को इस तरीके से इंटरव्यू में जानना पड़े कि आप किसी के साथ एक कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप एक इंटेलिजेंट साउंड कर सकें, बिकॉज बोर्ड आपके साथ Right. कैजुअल कॉन्वर्सेशन ही करता है। नेक्स्ट इज सर बोलने का तरीका एंड दीज थिंग्स, बिकॉज बहुत एस्टीम्ड मेंबर्स होते हैं, उनके सामने एक पर्टिकुलर बोलने का तरीका, एटिकेट्स मेंटेन करके रखना, अपना काम मेंटेन करके रखना, आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आंसर्स में जेन्युइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके इंटरव्यू में क्या कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए? सर इस बार तो बिल्कुल भी नहीं पूछे गए। आई थिंक उनको लगा होगा कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल भी इंजीनियरिंग है और आप आईईएस में सिलेक्टेड हो, आईआईटी कानपुर से हो, तो मे बी एनी फैक्टर, तो उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया होगा कि इंजीनियरिंग तो आपको आती ही सर है। पर टेक सेक्टर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस अच्छा, बार। टैक्स सेक्टर जैसे थोड़ा स्लो डाउन रहा है, जॉब ले ऑफ्स रहे हैं, तो उसके बारे में मल्टीपल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। नेक्स्ट इज मेरा होम स्टेट एमपी, उसके बारे में भी उन्होंने पूछे थे। फिर बीच में बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, तो उसमें उन्होंने इंडियन एंगल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। जैसे मेरी एक हॉबी स्पेस से रिलेटेड है, तो उन्होंने स्पेस वॉरफेयर के बारे में क्वेश्चन मुझसे पूछे। तो आई थिंक इंटरव्यू था तो काफी अच्छा डाइवर्स, रहा, आपका इंटरेक्टिव रहा इंटरव्यू? सब काफी इंटरैक्टिव था, लंबा था आई थिंक। ग्रेट। तो आपके मार्क्स जनरल जीएस में भी अच्छे थे, रीजनेबली गुड, एंड एसए पेपर में 110, स्पेशली one was your personality test and the other was your optional, which made the difference and you are in top list. तो ये था डिस्कशन आपका इंटरव्यू से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं आपके जो लास्ट मोमेंट ऑफ स्टडी होती है एग्जाम के वीक बैक और 10 डेज बिफोर, उस पीरियड में आपकी क्या अप्रोच रहती थी, और whether you made any short notes for revision or you practiced previous year questions or rehearsal of the test series, what you did in last few days? सर लास्ट फ्यू डेज में मैंने अपने, अगर विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल, दो चीजों में डिवाइड कर लिया था। एक मुझे पता था कुछ एरियाज वीक हैं, उनको फिर से देखना पड़ सकता है, करेक्ट, तो उनको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया। रेस्ट मैंने सबके लिए फॉर्मूला शीट्स बना ली थी, हर सब्जेक्ट के लिए, नोट्स के भी नोट्स, उनको मैंने एक दिन पहले एकदम रिफर किया, क्योंकि जितना आपको अच्छे से याद है उतना फास्ट आता है। यू कैन ऑलवेज डिराइव इंजीनियरिंग में, बट डिराइव करने में जो समय बर्बाद करेंगे, अगर वो आपको याद ही हो तो आप तेजी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने उस दिन फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करी थी, एंड जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सर मैंने करते समय मार्क कर लिया था। कुछ ईजी होते हैं, कुछ एकदम डिफिकल्ट होते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, उनको मैंने मार्क कर दिया था, और उनको जाने से पहले मैंने एक बार फिर से ब्रशअप किया था। अभी लास्ट सवाल में एक पूछूंगा आपसे कि मैंने आपका आईईएस में भी टॉपर स्टॉक लिया था, एंड दिस इज द सेकंड अपॉर्चुनिटी व्हिच आई हैव विद यू, एंड आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, तो आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज या फिर आपका जो इंटरव्यू प्रोग्राम था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द नेक्स्ट आईएएस? सर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता था कि कोई गाइडेंस नहीं हुआ करता। 2017 में यू स्टार्टेड द प्रोग्राम, एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉड्यूल के साथ स्टार्ट किया था, जिसका मैं पार्ट था, एंड जो आपने प्रीवियस ईयर बुकलेट्स पे निकाली, उससे पहले कोई सोर्स नहीं था, आपको पीयर से बात करना पड़ता, तो उसने काफी ज्यादा हेल्प किया। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो सर बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट रहा है, बोथ फॉर आईईएस एंड यहाँ पर भी। बाकी बोथ द टाइम्स जब भी मेरा इंटरव्यू हुआ है, आई हैव अपीयर्ड फॉर मॉक इंटरव्यूज। जैसे इस बार आपने अदर देन दी 2 मेन मॉक इंटरव्यूज विद टीचर्स भी कराए थे, तो वो सारे मैंने फैकल्टी वो भी दिया आपने? सर मैंने सारे दिए थे, बिकॉज जितना आप फीडबैक ले सकते हैं, और क्योंकि बिकॉज प्रोफेशनल सेटिंग में भी होता है। नेक्स्ट आईएएस में आपने पूरा रूम एकदम प्रोफेशनल सेटिंग में करके रखा है, तो यू फील की जैसा ओरिजिनल इंटरव्यू होता है उसकी फील भी अच्छी आती है। तो आई अपीयर्ड फॉर ऑल द मॉक्स, एंड फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप इतना सर, मतलब आप हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, दिस वाज डिस्कशन with Siddharth Singh Dangi, who secured All India rank 230 with electrical engineering optional. Being an engineer, there is a special feeling for him. So once again, congratulations.